जंगल में आग लग जाए तो जंगल का शेर और बकरी भी एक जगह जमा हो जाते हैं। अगर कहीं मुसीबत आ जाए तो जंगल का सांप और न्योला भी एक जगह हो जाते हैं। जानवरों को मुसीबत आम्मा का पता है तो वो एक जगह जमा होते हैं, जानलेवा एक दूसरे के होने के बावजूद भी। लेकिन ये इंसान उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये इंसान जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा, बेहिस बन चुका कि ऐसी मुसीबत इस पर आ खड़ी है कि इस वक्त कोई मसलक, कोई मशरब, कोई दूसरा फ़िरका नहीं देखा जाएगा। बंदूक से निकलने वाली गोली पर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी लिखा हुआ नहीं होगा, उस पर सिर्फ मुसलमान निशाने पर होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है और एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होने तैयार है। अब बताओ, इस वक्त मुसलमान जिस मुल्क में जी रहे हैं, हिंदुस्तान या ऐसा मुल्क जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में हैं, ऐसे मुल्क में मुसलमानों में आपस में टॉपिक क्या होनी चाहिए, उनकी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए? किसी ख़ास तंजीम, जमात और तहरीक को बदनाम करने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, या इन बातों को छोड़ कर के भाई कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन की प्लानिंग हो, मक्कारी हो। आज मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात को टारगेट बनाकर कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये इत्मीनान है कल दूसरी जमात को टारगेट नहीं बनाया जाएगा? क्या नहीं पढ़ा मुसलमान बचपन में वो किस्सा के 4 बैल जंगल जाते हुए बड़े आपस में इत्तेहाद के साथ, दोस्ती के साथ शेर हमला करने आया तो चारों ने मिलकर उसे भगाया, और जब आपस में खुद लड़ गए और 4 कोने सब ने अपना लिया तो शेर एक बैल को ख़त्म करने आया तो बाकी 3 देखते रहे लेकिन बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। तो एक वक्त वो आया कि चारों के चारों बैल ख़त्म हो गए। जानवरों से ये कहानी समझाकर, पढ़ाकर बचपन में ये सबक सिखाया गया कि अगर तुम इन बैलों की कहानी से सबक नहीं सीखे, बड़े होकर तुम बैल के अलावा कुछ भी नहीं हो, बड़े होकर खर दिमाग के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसीलिए मसल मशहूर है, कुतिल तु यौम कुतिल सौरुल अब्यज़, जिस दिन मेरा दूसरा पार्टनर मारा जाएगा उसी दिन मेरी भी मौत हो जाएगी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देने वाले वज़ीर का हाल क्या हुआ? कलकत्ता के नवाब को धोखा देने वाले वज़ीर का हाल क्या हुआ? मीर सादिक ने धोखा दिया, मीर जाफ़र ने धोखा दिया। जिन लोगों ने धोखा दिया उनका अंजाम और हशर क्या बेहतर हुआ? मुसलमान तंजीमें खुद एक दूसरे के गिरेबान हो जाएंगे तो फिर क्या ये बाकी रहेंगे और बचेंगे? और इस वक्त मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल जिसमें हम मिलकर एकजुट होकर काम कर सकते हैं, कितने मसाइल नहीं हैं। इस वक्त मनसूबा बंदी के साथ मुसलमानों को मुर्तद करने की प्लानिंग, घर वापसी की प्लानिंग, मुसलमान नौजवान बेकसूर होने के बावजूद जेलों में भर्ती करने की प्लानिंग, मॉब लिंचिंग के ज़रिए से मार देने की कोशिशें, गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले एक जानवर को बचाने के लिए इंसान की जान ले लेना, इर्तिदाद की मुस्तकिल लहरें, मुसलमान लड़कियों का गैरों का बिस्तर बनकर हराम नस्ल जन्म देने तक दांव पे ला देना कि या तो वो जिस्म बेचकर किसी की रखेल बनकर, वो ताइफा बनकर, बाजारी औरत बनकर जीने पे मजबूर हो जाए या जान देने पे मजबूर हो जाए। मुसलमानों की मस्जिदों को यके बाद दीगर टारगेट बनाकर मंदिर बनाने की कोशिश करना, कानून पास करना, मुसलमानों को शहरियत ख़त्म करके NRC CA के ज़रिए से उसे सानवी दर्जे का दूसरा शहरी करार देना, उसके तालीमी हुकूक छीन लिए जाना, वोट का हक़ छीन लिए जाना, तालीमी एतबार से पसमानदा कर देना, नाइंसाफ़ी के ज़रिए से ओहदे और नौकरियों से महरूम कर देना, गवर्नमेंट जॉब की सीट से महरूम कर दिया जाना, इनके स्कूल कॉलेजेस पर पाबंदी लगा दिए जाना, इनके सियासी लीडरों को बेकसूर होने के बावजूद भी पूरी फैमिली के साथ उन्हें जेल की कैद-ओ-बंद की सलाहतें और सोबतों में, मुश्किलों में गिरफ्तार कर लेना। कितने ऐसे मसाइल नहीं हैं जिसमें मुसलमान अपनी ज़िंदगी को एक साथ मिलकर मेहनत कर सकता है। मुसलमान उलमा को बेकसूर होने के बावजूद भी बड़े कायद और रहबर हैं, गैरों को बड़ी प्यार मोहब्बत से उनकी जन्नत और उनकी आखिरत की कोशिश करते हैं। उनको बेकसूर होने के बावजूद भी जेल में डाल दिया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम, ऐसे कितने उलमा नहीं हैं और कितने कौम के फ़िक्रमंद, दर्द दिल रखने वाले नहीं हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है, कस्में खाई जा रही हैं,
कस्में ली जा रही हैं कि हम इसको एक राष्ट्र बनाएंगे, हम यहाँ पर मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। ये सब खुलेआम मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन अकल घास चरने गई है। समझ में नहीं आता कि इस वक्त दुश्मन कौन है, इस वक्त हमारा काम क्या है, किसको हम टारगेट बना के काम करना चाहिए, कैसा हम इस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों को अपने से करीब करके ये दिखाना चाहिए कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे खैर खा हैं, तुम्हारी जन्नत की हम फ़िक्र करते हैं, तुम्हारे कब्र और मौत और जहन्नम के अजाब की हमें फ़िक्र है। ये वो वक्त है जिसमें अगर जंगल में आग लग जाए तो जंगल का शेर और बकरी भी एक जगह जमा हो जाते हैं, अगर कहीं मुसीबत आ जाए तो जंगल का सांप और न्योला भी एक जगह हो जाते हैं। जानवरों को मुसीबत आम्मा का पता है तो वो एक जगह जमा होते हैं, जानलेवा एक दूसरे के होने के बावजूद भी। लेकिन ये इंसान उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये इंसान जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा बेहिस बन चुका कि ऐसी मुसीबत इस पर आ खड़ी है कि इस वक्त कोई मसलक, कोई मशरब, कोई दूसरा फ़िरका नहीं देखा जाएगा। बंदूक से निकलने वाली गोली पर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी लिखा हुआ नहीं होगा, उस पर सिर्फ मुसलमान निशाने पर होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है और एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होने तैयार है। किस दिन का इंतज़ार है, किस दिन का इंतज़ार है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू बेटियों को तुम्हारी आंखों के सामने हामिला हो तो पेट चाक किया जाए और उनकी इस्मत दरी की जाए। वो फसादात का मंजर गुजरात में नहीं देखा, जलते हुए म्यांमार को नहीं देखा, फ़लस्तीन में मासूम बच्चों की आहों को, आंसों को, बिलखते तड़पते हुए जान देने वाले मनाजिर को नहीं देखा। आलम इस्लाम के कमज़ोर और छोटे ममालिक पर दुश्मनों की बमबारी को, वहाँ पर दवाई फराहम किए बगैर तड़पते जान दे देने के मनाजिर को मुसलमान नहीं देखा। एक पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया के कोने कोने का मंजर तुम्हारी आंखों के सामने जूम करके दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद भी मुसलमान टस से मस होने तैयार नहीं। कल वो दिन जो म्यांमार में देखा गया था और उसमें कहा किसी मुसलमान लड़की के साथ, लड़के के साथ, बूढ़े बाप के साथ जो बदतमीज़ी की गई थी, वो कल मेरे साथ भी हो सकती है। मुझे एक मुसलमान के साथ मुश्तरका तौर पे जुड़ जाना चाहिए। कल तक वो तंजीमें एक दूसरे के दुश्मन बन के रहने वाली एक दूसरे के भाई भाई बन रहे हैं, कस्में ले रहे हैं। और हमारे दरमियान तो इख्तलाफात 80% नहीं है, 20 से 10% बमुश्किल, और सही यह है कि 5 से 2% इख्तलाफात मुसलमानों के आपस में हैं बस। लेकिन इतने ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिस पर हम जुड़ सकते हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द का इमाम शाफ़ई से इख्तलाफ हो गया, शागिर्द नाराज़ होकर चला गया उस्ताद से। आपस में जब इख्तलाफ हो गया तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह उसके दरवाज़े पे पहुँचे, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो उस्ताद सामने खड़े हैं। शर्मिंदा हो गया, माफ़ी मांगने लगा कि हज़रत मुझे आकर माफ़ी मांगना चाहिए था, आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने फरमाया जमातना मसाइल व फ़र्रक़तना मसअलतुन वाहिदा, इतने सालों से लाखों मसाइल में तेरा मेरा नज़रिया एक है। आज एक मसला ऐसा हुआ जिसमें तेरा नज़रिया अलग, मेरा नज़रिया अलग है। एक मसले की वजह से हम टूट गए, हज़ारों मसलों की वजह से हम जुड़ने तैयार नहीं हैं। हज़ारों मसाइल, क्या तालीमी पसमानदगी, हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, IPS में हिस्सा लें, IAS में हिस्सा लें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सियासी ओहदों पर आएँ, क्या ये किसी ख़ास तबके की ज़रूरत है? सब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में अगर बचना है तो हर एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन के जी रहे हैं। और क्या इत्तेहाद का मतलब ये है कि हम अपने को फ़ना करके दूसरे में घुल जाएं? इसे इत्तेहाद कहेंगे? इसे तो फ़ना कहेंगे। इत्तेहाद का मतलब यह है कि आप वहाँ रहें, मैं यहाँ रहूँ, और दोनों के लिए जो फ़ायदे की चीज़ है वो हम करेंगे। बाकी रहते हुए मुत्तहिद होने को इत्तेहाद कहा जाता है, फ़ना होकर घुल जाने को इत्तेहाद नहीं कहा जाता। वरना हम देखो कितने लोग हैं, हर एक के कपड़े अलग अलग हैं, रंग अलग है, चेहरे अलग हैं, नाम अलग है, ख़ानदान अलग है, सोच अलग है, बिज़नेस अलग है, एक मस्जिद में जमा नहीं हुए, लड़ रहे हैं,
कितनी गाड़ियां सड़क पर नहीं देखते, अलग अलग कंपनियों की चलती हैं, अलग अलग कंपनियों की बनी हुई गाड़ियां एक सड़क पर जमा हो रही हैं। अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहने हुए एक जगह जमा हो सकते हैं। अलग अलग होटलों में अलग अलग ग़िज़ाएँ, मज़े से लोग एक दस्तरखान पर, एक टेबल पर खा रहे हैं। वहाँ कोई इंतशार नहीं है। सिर्फ यहाँ इंतशार की बात, मज़हब के चंद मामूली मसाइल को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब उस पर वीडियो क्लिप्स बनाना शुरू कर दिए कि अगर कोई मुल्क तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाता है तो उसका मसला है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तुम क्या अंधे हो गए? तुम बोल नहीं सकते? तुम दीन का काम कर रहे हो, किसी के ख़िलाफ़ क्यों ज़बान खोलते हो? जब उनसे कहा जाता है कि भाई तुम जहाँ पर रह के काम करते हो वहाँ पर तो अय्याशी के अड्डे खुल रहे हैं, जुआ के अड्डे खुल रहे हैं, और जनाब आप मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी से पढ़कर बड़े शान से वहाँ का जुब्बा पहनकर, रुमाल ओढ़कर अपने को अरब दिखाना चाहते हो, तो तुम्हारी ज़बान कहाँ गूंगी हो गई? तुम जिस तरह तबलीगी जमात को मौजू बनाकर, टॉपिक बनाकर बोल सकते हो, वैसा मुस्लिम हुक्मरानों की आवारगी पे बोल के देखो, फिर तुम्हें हिम्मतें दिखाएंगे। अगर तुम में दम है तो बोल के देखो, क्यों तुम्हारी कुर्सी चले जाएगी, तुम्हें उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए फतावा में लिखा है, फलां लिखा, ये हवाले देकर जान बचाना चाहते हो। इससे क्या उम्मत मुत्तहिद होगी? सोचने का एक पहलू ये है कि इस वक्त उम्मत मुत्तहिद होने की कोशिश करे।